रावण किस बात में कम था? भगवान रघुवंश में प्रकट होते हैं और वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। महात्मा पुलस्त का नाती है, कोई साधारण नहीं है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। जिस वंश को रघुवंश भी प्रणाम करता है, उस वंश में उसका प्रादुर्भाव हुआ पुलस्त ऋषि के कुल। लेकिन उसे राक्षस कहा गया। किस कारण? चरित्रहीनता के कारण उसे राक्षस कहा गया। वहां भी तो विभीषण जी भी तो प्रकट हुए उसी कुल में। भगवान उनसे कहते, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूँ, विभीषण जी से कह रहे हैं। उसी कुल में तो प्रकट हुए। उसे राक्षस कहा गया एक भाई को, और एक भाई को संत कहा गया। तो चरित्र, आचरण, व्यवहार हमको चाहिए सब कुछ देकर चरित्र की रक्षा करना। चरित्र देकर के लौकिक उन्नति कोई खास बात नहीं है। इसलिए बहुत सावधान, विवेक के द्वारा चलिए। जो गलतियां हो गई वो हमसे भूल हुई, भूल को भगवान क्षमा करते हैं। भगवान का नाम जप कीजिए, नमक रोटी खाइए, लेकिन धर्म से चलना सीखिए तो आपको शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। नहीं तो ये हमारे शब्द याद कर लीजिए, भय, चिंता, शोक, नकारात्मक विचार, आखिरी में डिप्रेशन, परिणाम। अगर गलत आचरणों में बढ़ते चले गए तो इस लाइन पर क्लियर बिल्कुल आप समझ लीजिए, यही लाइन चलेगी। भय, चिंता, शोक, नकारात्मक विचार, निगेटिव विचार इतने कि आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आखिरकार सोच बदल जाएगी कि ऐसा जीना भी क्या, और फिर आखिरी परिणाम बहुत भयावह होता है। इसलिए धर्म से चलो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक और अमरत्व, भगवान की प्राप्ति। नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। लोगों के कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हमें अपना जीवन सुदृढ़ अपने लिए रखना चाहिए कि हम जैसे हैं हमारे भगवान जानते हैं। ये क्या कहता है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। लोगों की बातों के लिए जीते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। आप अच्छे जियो, पूरा संसार अच्छा कहेगा। आज नहीं तो कल कहेगा। चलो तो सही ढंग से चलो।